हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं मुश्किलों और संघर्ष और अच्छे भाग्य की सराहना करने वालों के सेशन पे कुछ बात करने वाली हूँ कि सबसे पहला एक प्रश्न आता है। हमेशा हम लोग इसको कहते हैं या लोग पूछते हैं कि भाग्य क्या है, लक क्या है। मुश्किलें हमारे जीवन का एक अटूट अंग है मित्रों, और मुश्किलें हमारे जीवन में एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करती हैं। अगर जीवन में प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त घबराना नहीं। अक्सर कामयाब लोगों को देखकर लोग कहते हैं कि इनका भाग्य बहुत अच्छा हुआ होगा। तो हजारों साल से इसी बात पे एक चर्चा हो रही है, चल रही है कि जिनका लक अच्छा है उन्हीं को सफलता प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों की सोच जो हमारे साथ है, आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते होंगे जो हमेशा यही बात कहते हैं कि भाई खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए हैं तो ठीक है, पर खाली हाथ जाएंगे, इन दोनों के बीच के सफ़र में तो हम ही को रहना है। तो जो ये बीच का जो सफ़र है, इसको सार्थक करने के लिए खाली हाथ हम आते ज़रूर हैं, क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वह निर्वस्त्र होता है, उसके हाथों में कुछ नहीं होता है। लेकिन जाते वक्त भी हम दुनिया को कुछ दे न जाए, कुछ अच्छे कर्म न करें, कुछ जीवन का उपयोग ना हो, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ है मित्रों। अब एक सवाल उठता है कि लक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लक किनका साथ देता है, लक क्या है। ऐसा कि अगर हम लोग ऐसे ही चले जाते तो फिर वो सिकंदर की बात कौन करता कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो सिकंदर का हम लोग नाम क्यों याद करते हैं। लक क्या है, लक वही अच्छा है जब हम अच्छे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के बीच और अच्छा समय बिताते हैं। अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के बीच और अच्छा समय बिताते हैं, वही हमारा लक है। आपको एक कहानी के माध्यम से भी मैं इसको समझा रही हूँ कि एक ऊंट और उटनी का बच्चा चिड़ियाघर में है। एक ऊंट और उटनी का बच्चा चिड़ियाघर में है, कैद हैं, और चिड़ियाघर में लोगों को खेल तमाशे दिखाते हैं। तो उटनी का बच्चा ये एक प्रश्न करता है कि माँ, हमारे पीठ पर जो कुबड़ है, जो ऊंट को आपने देखा होगा, हमारे पीठ पर ये कुबड़ क्यों है। तो माँ ने बहुत अच्छे से बच्चे को समझाया कि बेटा, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इस कारण पानी ज़्यादा हम लोग स्टोर कर पाए, इसलिए भगवान ने हमें पानी ज़्यादा स्टोर करने के लिए पीठ पर वो कुबड़ जैसा बना दिया। कुबड़ आप लोग समझते ही होंगे, जो पीठ पर बड़ा सा उठ के बना होता है। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा माँ, मैं उत्तर समझ गया। तो उटनी से बच्चे ने दोबारा प्रश्न किया कि माँ ये बताओ, हमारे पैर ऐसे क्यों हैं, हमारे पैर इतने लंबे क्यों हैं, ऐसे चकत्तेदार क्यों हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा, जब हम रेगिस्तान में होते हैं तो हमें दूर मीलों लंबा रास्ता चलना होता है, और दूर लंबा रास्ता चलने के लिए भगवान ने हमें लंबे पैर दिए हैं और चकत्तेदार बनाए, ताकि बालू जब ठंडा या गर्म हो तो हमें तकलीफ ना हो। बेटे ने कहा बहुत अच्छा माँ। तब उटनी के बच्चे ने तीसरा प्रश्न किया कि माँ, हमारे आँखों के ऊपर ये जो लंबे लंबे बाल हैं वो क्यों हैं। तो उटनी ने कहा कि रेगिस्तान में जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं तो बालू भी इधर से उधर उड़ते हैं, और ऐसे में हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए भगवान ने, ईश्वर ने हमारे आँखों पर ये लंबे बाल दे दिए हैं। तो इसके बाद जो चौथा प्रश्न उटनी के बच्चे ने किया तो उटनी भी हैरान रह गई। तो चौथे सवाल पर माँ हैरान रही। बच्चे ने कहा, माँ, जब भगवान ने हमें
कुबड़ प्रदान किए ताकि हम पानी अच्छे से पी पाएँ। भगवान ने हमें बड़ा पैर दिए ताकि हम रेगिस्तान में अच्छे से चल पाएँ। भगवान ने हमें आँखों पर बाल दिए ताकि रेगिस्तान के गर्म बालू की हवा से हम बच पाएँ। तो अब हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमें तो वहाँ होना चाहिए, अब हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं माँ? और उटनी के बच्चे का ऐसा सवाल सुनकर उटनी भी हैरान रह गई। सही बात है, अगर आपके पास कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह सही जगह नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। तो लक क्या है? सही जगह पर सही समय पर सही लोगों के बीच बैठना ही सबसे बड़ा लक है। और आज आप बहुत ही लकी हैं कि आज आप मेरे सेशन को सुन रहे हैं और अपने जीवन के व्यवहार में इसे अपना रहे हैं। क्या है सबसे बड़ा लक? सही लोग, सही जगह, सही समय और सही लोगों के बीच बैठना ही सबसे बड़ा लक है। क्योंकि आप में कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है वह अपने लिए एक बार ताली जरूर अवश्य बजाए, ताकि ये सारा खेल माहौल का है मित्रों। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और जब तक जीवन है तब तक परेशानी है। परेशानी आने से हमारे जीवन में हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमें लड़ने की ताकत मिलती है। तो जब हम रास्ते चलने की कोशिश करेंगे तभी हमें मंजिल प्राप्त होगी। तो ये कहना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इन दोनों के बीच का रास्ता जो हम तय करेंगे वही जाते समय हम लेकर जाएंगे। और ये स्लोगन बिल्कुल ही सही नहीं है कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। अगर खाली हाथ जाता हो तो क्या एडिशन खाली हाथ गया? क्या गौतम बुद्ध खाली हाथ गए? हम अपने जीवन से नए लोग, अपने जीवन से न जाने कितनी ऊर्जा को संचारित कर सकते हैं, कितने लोगों का आत्मबल बढ़ा सकते हैं, किसी को विश्वास दे सकते हैं, किसी की सफलता में योगदान दे सकते हैं। तो हमें कभी भी थक हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते या खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है। कर्म ही हमारे भाग्य को खोलता है। कर्मशील व्यक्ति बिल्कुल ऐसा है जैसे वो उसका जीवन मृत्यु के समान है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि भाग्य क्या है और लक क्या है। लक उसी का अच्छा है जब सही समय पर सही लोगों के साथ वो सही विचारों के साथ अपना पोषण करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप हमारे सेशन को सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी किसी भाग्यशाली व्यक्ति से कम नहीं हैं। तो धन्यवाद मित्रों।